नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. Recently 21% unorganized workers have exited from PMSYM owing to growing inflation and high cost of living. तो क्या बोल रहा है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 21% जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं ना, वो इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से एग्जिट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं. क्यों? बढ़ती महंगाई के कारण से, और उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई हो गया है. पर्पस क्या है इसका? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयज़. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और ऑपरेट्स एज अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ऑफ अ 50-50 बेसिस. तो ये एक वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूशनरी पेंशन स्कीम है 50-50 बेसिस पे. LIC विल बी द पेंशन फंड मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट. तो LIC क्या करेगा? ये पेंशन फंड मैनेजर है LIC, और ये रिस्पॉन्सिबल है पेंशन के पे आउट के लिए. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको ओल्ड एज प्रोटेक्शन देने के लिए ये स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना. फिर वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी, द बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्पेसिफाइड एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ कोरस्पॉन्डिंग मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन. मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, subscribers are guaranteed a minimum pension of ₹3,000 per month upon reaching the age of 60. अरे क्या बकवास स्कीम है, 60 साल अभी के टाइम पे 3,000 रुपये पर मंथ क्या मैटर करता है? ये 60 बोल रहा है, 60 साल का एज पूरेगा ना तो हम 3,000 रुपया महीना देंगे. व्हाट द नॉनसेंस इज दिस? उस समय तो इसमें 3,000 रुपया में आज पर डे काम नहीं चलता, और यहाँ पर मंथ दे रहे हैं, स्टूपिड बनाते हैं. मिनिमम एश्योर्ड पेंशन क्या है? सब्सक्राइबर्स आर गारंटीड अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ अपॉन रीचिंग द एज ऑफ 60. फैमिली पेंशन में क्या है? इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डिमाइज द स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू द स्पाउस. तो देखो, अगर सब्सक्राइबर का डिमाइस हो गया है, उसका डेथ हो गया है, तो उसकी जो वाइफ है उसको क्या मिलेगा? 50% ऑफ द पेंशन मिलेगा. अगर 3,000 मिलना था तो 1,500 उसको पेंशन मिलेगा एक्सक्लूसिवली टू द स्पाउस. कंपैटिबिलिटी विथ अदर स्कीम, एलिजिबल इंडिविजुअल्स कैन ज्वाइन PMSYM इन एडिशन टू अटल पेंशन योजना. तो अटल पेंशन योजना के एडिशन में आप इस वाले स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं. एनरोलमेंट एजेंसी क्या है? ऑल द कॉमन सर्विसेज सेंटर्स CSC इन द कंट्री. जितने भी कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं वहाँ पे ये आप जाकर एनरोलमेंट करा सकते हैं. रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? इफ़ अ सब्सक्राइबर मिसेस कंटिन्यूस कॉन्ट्रीब्यूशंस दे कैन रेगुलराइज पेमेंट्स बाय सेटिंग ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज इंक्लूडिंग एनी एप्लीकेबल गवर्नमेंट डिटरमिन्ड पेनल्टी चार्जेस. तो अगर मान लीजिए कोई भी, अगर आप कंटिन्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन आप मिस कर गए हो, तो आप अपने पेमेंट्स को रेगुलराइज करा सकते हो. जितने भी ड्यूज़ है सारे एक साथ पेमेंट कर दो, जो भी पेनल्टी है सारे चीज़ पेमेंट कर दो, आपका हो जाएगा. ये सब तरीका है धूर्त बनाने का. कंडीशंस फॉर एनरोलमेंट, इंडिविजुअल शुड प्रोसेस आधार कार्ड एज वेल एज सेविंग्स बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट नंबर विथ IFSC. बोलो तो अंबानी का बेटा को बोलो तो 3,000 रुपया 60 साल के उम्र में मिलेगा, ऐसा देगा. मतलब ये क्या भिखमंगा बना देंगे लोग. ये कौन बनाता है ये सब पॉलिसीज़? मतलब अर्ली आप लोग जब सर्विस में एंटर करो तो मेक श्योर कि ढंग का स्कीम बनाया करो, लोलू वाला स्कीम मत बनाया करो. Early exit and refund less than 8-10 years. Only beneficiary share of the contribution along with the savings bank interest rate will be returned. तो क्या बोल रहा है? less than 10 years. अगर 10 साल से पहले अगर आप वापस लेते हो अपना पैसा, तो आपका जो बेनिफिशियरी का जो शेयर है ऑफ द कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द सेविंग बैंक इंटरेस्ट, वो आपको रिटर्न किया जाएगा. जो एम्प्लॉयर का मतलब गवर्नमेंट का जो शेयर है वो आपको नहीं दिया जाएगा 10 साल से पहले अगर आप निकालते हो तो. और आफ्टर 10 ईयर्स बट बिफोर 60, अगर 10 साल के बाद निकालते हो लेकिन 60 साल की उम्र के पहले अगर निकालते हो, तो इफ़ द सब्सक्राइबर एग्जिट्स बिफोर रीचिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, द बेनिफिशियरी रिसीव्स देयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विथ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ईदर एज अर्नड बाय द फंड और एट द सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट विच एवर इज़ हायर. तो अगर 10 साल के बाद आपको क्या मिलेगा? तो बेनिफिशियरी का जो आपको शेयर मिलेगा, साथ ही साथ जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा, या तो फंड के द्वारा जो इंटरेस्ट अर्न किया हुआ है, या फिर सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है उसके द्वारा किया है. जो भी हाईएस्ट होगा वो आपको मिलेगा. परमानेंट डिसेबिलिटी बिफोर 60 ईयर्स, अगर आपका परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया 60 साल से पहले, इफ़ द सब्सक्राइबर कांट कंटिन्यू, द स्पाउस कैन चूज टू कंटिन्यू बाय पेइंग रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस और एग्जिट द स्कीम. अगर जो सब्सक्राइबर वो नहीं कर सकता तो उसके जो स्पाउस है वो कर सकते हैं
और उसको स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। एक्सक्लूजन कौन है? द इंडिविजुअल मस्ट नॉट बी एनरोल्ड इन NPS, ESIC स्कीम, EPFO एंड शुड ऑल्सो नॉट बी ए टैक्स पेयर। तो कोई ये जो इंडिविजुअल है ये NPS में, न्यू पेंशन स्कीम में एनरोल नहीं होना चाहिए, ESIC स्कीम का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, EPFO का भी फ़ायदा नहीं होना चाहिए और टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, तभी वो चीज़ बेनिफिट मिलेगा। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वालों को लोग, मतलब गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये क्या है, स्टूपिड और बेवकूफ़ समझते हैं कि हाँ पूरा उम्र भर गरीबी और उसी चीज़ में गुजार देंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए भाई इंजेक्ट करना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट इंजेक्ट करना चाहिए उनके लिए ज़्यादा, और उसको अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? एनीवेज छोड़ो, यही सब स्कीम्स हैं, एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना है ये। लेकिन सीरियसली ये सब स्कीम को देख करके ना आपको नीयत समझ में आता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या नीयत है, करना क्या चाह रही है और लोगों को किस तरह से ट्रीट करती है। मतलब एक भिखारी है क्या टुच्चा, कि मतलब फेंक दिया कुत्ता की तरह रोटी का टुकड़ा, जाओ खा लो, और खुद जा कर के अय्याशी और मौज करेंगे। दिस नॉट कॉल्ड सर्विस। आई एम सीरियसली एंग्री विद दिस ऑल दिस स्टूपिड स्कीम्स एंड ऑल। काश मुझे मौका मिलता है कि ये सब चीज़ मैं घुस करके स्कीम बना पाऊँ तो अच्छा। एनीवेज छोड़ो, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो ठीक है। PMSYM इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन्य। नाम भी ऐसा ऐसा रखेंगे ना, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट स्ट्रीम, टिल देन बाय।